धन्यवाद फरहीन। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। आज डोडा से जम्मू कश्मीर में बदलाव का संदेश देंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। 45 वर्ष में किसी प्रधानमंत्री की डोडा में ये पहली जनसभा होगी। एक समय पर आतंक का केंद्र था ये जिला, अब पर्यटन के केंद्र के तौर पर विकसित हो रहा। शुक्रवार को किश्तवाड़ से 45 किलोमीटर दूर छात्रू क्षेत्र में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान बलिदान हो गए व 2 अन्य गंभीर रूप से घायल जवान एयरलिफ्ट कर उधमपुर के कमान अस्पताल पहुंचाए गए हैं। बलिदानी जवानों की पहचान व्हाइट नाइट कोर के नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह के रूप में हुई है। उधर किश्तवाड़ और डोडा जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अतिरिक्त नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। गणेश उत्सव से माहौल हुआ भक्तिमय। गौरी नंदन की महिमा का किया बखान। सराजेती तक स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में पहुंचकर श्रद्धालुओं के लिए किए बप्पा मौर्य के दर्शन। पंडालों सहित विभिन्न जगहों पर विराजमान भगवान गणेश के दर्शन के लिए सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शाम को भजन संध्या में बप्पा का गुणगान किया जा रहा है। गलवान घाटी सहित 4 स्थानों से सैनिक पीछे हटे, कहा चीन ने। चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी सहित 4 स्थानों से सैनिक पीछे हटे हैं। गुरुवार को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बैठक हुई थी और इसमें दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई थी। नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए काम करेगा विश्व बैंक। प्रदेश प्रशासन के साथ विश्व बैंक की टीम ने जताई सहमति। मुख्य सचिव ने कहा पर्यटन स्थलों का सतत विकास प्राथमिकता। कारगिल में लद्दाख संस्कार महोत्सव शुरू। भिक्षुओं ने किया मुखौटा नृत्य। परियोजनाओं के लिए आवश्यक हस्तक्षेपों के संबंध में कई सुझाव दिए। कई पर्यटक स्थलों और हस्तशिल्प इकाइयों का दौरा किया। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही हिंदी पाठकों व विद्यार्थियों की संख्या। इस भाषा में कामकाज भी हो रहा। राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद शिखर की ओर हिंदी की उड़ान। हिंदी में आवेदन पत्र देने पर पहले प्रदेश में बनाया जाता था मजाक, अब सम्मान के साथ किया जाता है उसका जवाब। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में न्यूज डेस्क की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को ढेरों शुभकामनाएं। रात तक प्रचार और लोगों का जोश बता रहा कितना आ चुका है बदलाव। सुरनकोट में आतंकी मददगार गिरफ्तार। पाकिस्तान के संपर्क में था। सुरक्षा बलों ने 3 हैंड ग्रेनेड, विस्फोटक और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। चुनावी माहौल में आतंकी वारदात का षड्यंत्र सुरक्षा बलों ने विफल किया। नाके पर पकड़ा गया। शोध प्रस्ताव तैयार करने के पहलुओं पर की गई चर्चा। छात्र भी हुए शामिल। 8वें शास्त्रार्थ की जम्मू केंद्र विश्वविद्यालय ने की मेजबानी। खेलों में लड़कियों की बढ़ती भागीदारी और उनकी उपलब्धि सुखद, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। श्रीनगर में आयोजित शिविर में विदेशी कोच खिलाड़ियों को देंगे प्रशिक्षण। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी फरहीन। धन्यवाद। फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से कीमतों में तेजी। सोना 2 माह के शीर्ष पर 1200 रुपए महंगा। चांदी 2000 चमकी। 75,550 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पहुंच गया सोना। विदेशी बाजारों में भी कीमत नई ऊंचाई पर। ऑपरेशन खांदारा में ढेर आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। क्षेत्र में और आतंकियों के छिपे होने की आशंका पर सेना ने तलाशी अभियान तेज किया।
सोशल मीडिया पर गलत जानकारी साझा की तो होगी एफआईआर। कोई भी खबर पुष्टि के बिना साझा न करने की हिदायत। शहर नरवाल में 3 नशा तस्कर गिरफ्तार किए। मादक पदार्थ और नकदी बरामद। 3 किलो गांजा सहित नशीला पदार्थ बरामद। त्रिकुटा पर्वत पर दिन भर धुंध रहने से प्रभावित रही हेलीकॉप्टर सेवा। शुक्रवार शाम 6 बजे तक 18,000 भक्त भवन की ओर प्रस्थान कर चुके थे। पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत की बारिश। ऊंची चोटियों पर हिमपात। हिमाचल और उत्तराखंड में भूस्खलन ने रोकी रफ्तार। 400 से अधिक सड़कें बंद। और अब खेल के पन्नों पर एक नजर। सेमीफाइनल में जगह बना चुकी अजय भारतीय हॉकी टीम पाकिस्तान पर 8 साल से जारी दबदबे को बरकरार रखने उतरेगी। भारतीय हॉकी टीम चिर प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच भिड़त आज। लगातार 4 जीत से शीर्ष पर है भारत। भारत ने लगातार दूसरे डेविस कप टेनिस टाई में युगल विशेषज्ञ एन श्रीराम बालाजी को एकल मुकाबले में उतारने का फैसला लिया है। स्वीडन के खिलाफ आज शुरू होने जा रहे विश्व ग्रुप 1 के पहले एकल में बालाजी स्वीडन के इलियस यमर से भिड़ेंगे, जबकि रामकुमार रामानाथन लियो बोर्ग के खिलाफ खेलेंगे। भारत 48 पदकों के साथ चैंपियन। भारत एथलीटों ने दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। भारत ने चैंपियनशिप में 22 स्वर्ण, 21 रजत और 5 कांस्य समेत कुल 48 पदक जीते। और अब मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश होने की आशंका है। कल दिन का अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:40 पर और कल यानी रविवार को सूर्योदय 6:25 पर होगा।